गुड आफ्टरनून सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नटसल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए हमने लेक्चर नंबर 1 से अपने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आज आपका ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, देखिए लेक्चर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने जाना था ग्रुप थ्योरी का सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। मतलब जब हमने सेट थ्योरी स्टार्ट किया तब हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जाना, बेसिक पॉइंट क्या बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। एंड उसके बाद हमने जाना कि बाइनरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, हम उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए किसी हम स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन हम तब बोल रहे थे। ठीक है, स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन हम तब बोलेंगे। देखिए क्या कंडीशन था, यदि कोई सेट है, सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, और उनमें से यदि हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, यदि हम उन्हीं दो एलिमेंट्स को हम ऑपरेट करवाएं, ठीक है, ऑपरेट करवाने के बाद ऐसी हो यदि वो उसी सेट में चला गया, ठीक है, तब हम उस स्टार को क्या बोलते थे, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, हमने एग्जाम्पल से हमने किया था। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका बाइनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए बाइनरी स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। किसका, एक नॉन एम्प्टी सेट का, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। उसी हम ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए बाइनरी स्ट्रक्चर एक बार फिर से समझ लीजिए। कोई आपका सेट होगा, नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है उस स्टार को बाइनरी ऑपरेशन होना पड़ेगा। ठीक है, तब हम उसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे क्या है, बाइनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए आज हम आपका स्टार्ट करेंगे ग्रुप। क्या, ग्रुप, समूह, जिसको हम समूह बोलते हैं ना। बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा ग्रुप है, वो तुम्हारा ग्रुप है। हाँ, जैसे एक फ्रेंड सर्कल का होता है ना, दोस्तों का हो गया। एक ग्रुप वहाँ बना है, एक ग्रुप दुश्मनों वाला है। हाँ, वहाँ पे दुश्मन रहते हैं। तो चलिए समझ लीजिए। देखिए किसी को हम मतलब किसी नॉन एम्प्टी सेट को हम ग्रुप कब बोलेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, हम उसको हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, देखिए जैसे आप लोग क्लास में बैठते हो तो आप लोगों का एक ग्रुप होता है ना कि हाँ ये मेरा जिगरी यार है। हाँ, उसके बाद वो बोलेगा नहीं को मेरा जिगरी यार है। हाँ, ऐसे आप लोग बोलते हो ना। तो ग्रुप भी वैसा ही है। ठीक है, वो भी कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट इसका ग्रुप का, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, कोई आपका ग्रुप क्या है, मतलब कोई आपका जो जी है, जी क्या है, अभी क्या है, सेट है। ठीक है, अभी हमने उसको ग्रुप नहीं बोला। ठीक है, ग्रुप का हम स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, किसी जी को हम ग्रुप कब बोलेंगे। ठीक, अभी क्या है, वो सेट है। ठीक है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, ऑन जी मतलब कोई स्टार होगा, बाइनरी ऑपरेशन किस पर होगा, जी पर। ठीक है, देन द पेयर जी स्टार, जो पेयर होगा जी कमा स्टार का, उसको हम लोग क्या बोलते थे, बाइनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, देन द पेयर जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुप, मतलब हम इसको ग्रुप तब बोलेंगे। ठीक है, अ ग्रुप इफ द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। इस हम बाइनरी स्ट्रक्चर को हम ग्रुप हम तब बोलेंगे जब वो 4 कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तब हम उसको क्या बोलेंगे, उस जी को जो आपका सेट था, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। यदि वो 4 कंडीशन को फॉलो करेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, और हाँ यदि कोई एक नहीं किया ना तब हम उसको ग्रुप नहीं बोलेंगे। ठीक है, चारों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी हम बोलेंगे क्या, ग्रुप है। ठीक, अदरवाइज नहीं। एक भी कंडीशन आपका फेल हुआ तब हम उस जी स्टार को हम ग्रुप नहीं बोलेंगे। ठीक है, मतलब हम ग्रुप किसको बोल रहे हैं, जी स्टार। इस बाइनरी स्ट्रक्चर को हम ग्रुप हम तब बोलेंगे जब वो 4 कंडीशन को क्या करें, वेरीफाई करें।
तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आपका पहला कंडीशन क्या है। ठीक है, आपका सबसे पहला कंडीशन है क्लोजर। क्या? क्लोजर। देखिए आप लोग कंफ्यूजन हो जाइए, जो आपका क्लोजर है वही आपका क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। आपने लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं है बल्कि क्या है? क्लोजर है। उसी का दूसरा नाम क्या है? क्लोजर है। कहीं कहीं बुक में ना 3 ही कंडीशन दिया होता है। ठीक है, कहीं कहीं बुक में 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने स्टार को तो पहले ही बाइनरी ऑपरेशन ना बोल चुके हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे किसी बुक में क्लोजर का डिफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने चारों कंडीशन को लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, हर एक कंडीशन को चेक करेंगे, चारों कंडीशन को हम चेक करेंगे, तब जाके हम डिसाइड करेंगे ग्रुप है या नहीं। चारों कंडीशन यदि फुलफिल हो गया तब हम उसको ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या आपका क्लोजर। देखिए ये क्या है स्टेटमेंट इसका? फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाई दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। यही आपका क्या था? बाइनरी ऑपरेशन क्या था? डिफिनेशन था। 2 एलिमेंट्स हम लेते थे, हम लोग को ऑपरेट करवाने के बाद यदि वो वापस उसी सेट जी में चला गया तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक वही आपका क्या है? क्लोजर। देखिए क्लोजर और बाइनरी ऑपरेशन क्या है? सेम है। ठीक है, बस नाम अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? सेम है। ठीक, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज ना होइए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है और क्लोजर क्या है। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, देखिए क्या है? फॉर ऑल ए कामा बी, मतलब हर ए कामा बी के लिए ए स्टार बी किस में बिलोंग करेगा? जी में। उसी जी में तब उसको क्या बोलेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको एक पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव। क्या? एसोसिएटिव। ठीक है, अब देखिए क्या है इसका स्टेटमेंट? फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, वहां पे क्या था? क्लोजर में कितने एलिमेंट्स था? 2। अब एसोसिएटिव में कितने? 3 एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी। ठीक, ए स्टार यदि हम ए स्टार को हम बी स्टार सी के साथ हम ऑपरेट करें, ठीक है, या हम ए स्टार बी को हम स्टार सी के साथ ऑपरेट करें, यदि दोनों इक्वल वार है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, आपका दूसरा प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखिए, अच्छा इसका नाम है क्या? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स यूनिक। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, जैसे बोलते हैं ना आधार कार्ड है ना, मेरा आधार मेरी पहचान। एक ठीक वही है, आधार कार्ड का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए हम किसी एलिमेंट्स को हम उस सेट की हम आइडेंटिटी हम कब बोलेंगे? ठीक, देखिए आपका जो आइडेंटिटी होगा ना वो क्या होगा? ऑलवेज यूनिक होगा। मतलब जैसे आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड क्या है? वो बताता है हमारी क्या पहचान है। ठीक, इसलिए लिखा होता है ना मेरा आधार मेरी पहचान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब इसका स्टेटमेंट पढ़िए। ई बिलोंग्स टू जी, हम ई को हम आइडेंटिटी हम तब बोलेंगे, ठीक है, सच दैट, और हाँ जो आपका ई होगा अभी हमने बताया क्या होगा? वो यूनिक होगा। मतलब यूनिक मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, मतलब एक से ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं होगा किसी सेट के लिए। ठीक है, ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई, या हम ए स्टार ई करें इक्वल ई स्टार ए करें, रिजल्ट क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। और हमने आपको बताया स्टार यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? एडिशन हो सकता है आपका, और क्या? सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, इंटरसेक्शन हो सकता है, ठीक है, यूनियन हो सकता है, आपका कंपोजिशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्टार। ठीक है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल लेंगे वहाँ पे क्या होगा? हमें एक ही दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर स्टार का चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कोई सेट ले लिया और उसको मैंने बाइनरी ऑपरेशन में डिफाइन कर दिया, ठीक है, तब वो आपका ये चारों रिजल्ट्स में क्या हुआ? सेम लगेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपका अगला क्या है? देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का फिर से समझ लीजिए। ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई, या
ए स्टार ई ऑपरेट करें या ई स्टार ए ऑपरेट करें, रिजल्ट विल बी ए। रिजल्ट क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, ठीक है। अब आपका अगला क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अच्छा, सपोज करिए आपने जैसे आपने कोई एग्जांपल लिया, ठीक है, आपका क्लोजर और एसेसिटी वेरीफाई हो गया और आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या हुआ? फेल हो गया। तब आप लोग क्या करोगे? मतलब फेल का मतलब उसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं किया, ठीक है, सपोज करिए, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं किया। तब आप क्या करोगे? तब आप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आप चेक करोगे? नहीं ना, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी उसका मिल ही नहीं रहा, तब उसको क्या बोलेंगे? वो ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। अभी हम बताएंगे कब ग्रुप होगा कब नहीं। अभी हमने बताया आपको जब चारों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी आपका ग्रुप होगा, ठीक। यदि एक भी मिस मैच हुआ तो हम उसको ग्रुप नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपका अगला पॉइंट नंबर 4 है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। फॉर ऑल, इसका स्टेटमेंट पढ़िए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हर एक ए के लिए, ठीक है, एक ऐसा इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सच दैट ए स्टार ए इनवर्स हम करें या ए इनवर्स स्टार ए करें, रिजल्ट क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। ए क्या बोलता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का स्टेटमेंट क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हर एक ए के लिए एक ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सच दैट ए स्टार ए इनवर्स करें या ए इनवर्स स्टार ए करें, क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं क्या? n प्लस, ठीक है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसको डिस्कस किया था। प्लस आपका क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। प्लस क्या है आपका? बाइनरी ऑपरेशन। और इसके बाद हमने माइनस भी चेक किया था और क्या चेक किया था? मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी, ठीक है। वहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन और आपका एडिशन आपका क्या था? बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं था इस सेट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं n प्लस, ठीक है। उसके बाद हम n डॉट मतलब स्टार आपका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब हम देखते हैं वो क्या होगा, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले चेक करेंगे n प्लस क्या हमारे ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए आपका हमने बताया कि ए आपका प्लस क्या आपका? बाइनरी ऑपरेशन। क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन में हमने बताया आपकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, वही क्या होती है? आपकी बाइनरी ऑपरेशन। और हमने प्लस हमने ऑलरेडी हमने बाइनरी ऑपरेशन बोल दिया, ठीक है। इसलिए हम क्या चेक करेंगे? एसोसिएटिव चेक करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक करेंगे, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक करेंगे, ठीक है। तब हम इसको बोलें क्या है? ग्रुप है या नहीं। यदि इतना वेरीफाई कर लिया तो चारों, ठीक है, आपका एक तो आपका ऑलरेडी आपका वेरीफाई हो गया है लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? एसोसिएटिव। क्या है? एसोसिएटिव। अब देखिए आप 3 एलिमेंट्स लेंगे, किसमें से? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है, किसमें से? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है। और आप क्या करोगे? यहाँ पर देखिए स्टार क्या है? स्टार की जगह क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। इसका मतलब जब आप क्या करो? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मतलब ए को आप b प्लस सी के साथ ऑपरेट करोगे, ठीक है। और क्या करोगे आप? a प्लस बी को आप सी के साथ ऑपरेट करोगे तो क्या आना चाहिए? रिजल्ट इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ए ओ बी सी, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। और आप लोग जानते हो यदि हम 3 नेचुरल नंबर्स ले हैं, ठीक है, और उनका हम एडिशन करें, यहाँ भी क्या है? नेचुरल नंबर और यहाँ पर भी नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ आपका क्या क्लियर है, ठीक है। आप सपोज करिए आप हमने क्या लिया? एक हमने 1 ले लिया, ठीक है। बी को हमने क्या ले लिया? 2 ले लिया, ठीक है। सी को हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए एक हम बी प्लस सी के साथ ऑपरेट करेंगे, मतलब बी प्लस सी क्या है? 2 प्लस 3 5 और 1 प्लस 5 6, ठीक है। ये क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे?
ए प्लस बी को हम ऑपरेट करेंगे किससे, सी के साथ, ठीक है। तो ए प्लस बी आपका क्या होगा, 1 + 2 आपका क्या होगा, 3 होगा, और 3 आपका ऑलरेडी है पहले से। जब हम मतलब ए प्लस बी हम पहले करेंगे, ठीक है, फिर हम उसको किससे ऑपरेट करवाएंगे, सी से, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, 1 + 2 + 3 = 6। देखिए ये क्या आ गया, इक्वल आ गया ना, इसलिए क्या है, एसोसिएटिव डन। और आप लोग जानते हो ये क्या है, 3 नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब 3 एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। और आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर सम ही आता है, ठीक है। इसलिए पे कोई आपका दिक्कत नहीं है। एसोसिएटिव आपका क्या होगा, डन, एसोसिएटिव आपका डन हो गया। और आपका क्लोजर आपका पहले से डन है, क्योंकि क्लोजर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। क्लोजर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब चलिए अब हम चेक करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हम चेक करते हैं इस सेट की आइडेंटिटी है या नहीं, मतलब इस सेट की आइडेंटिटी मिलेगी या नहीं, उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है स्टेटमेंट, ई बिलोंग्स टू जी, ई आपका क्या यूनिक, ठीक है, सच दैट ए स्टार ई, ए स्टार ई। अब यहाँ पे स्टार की जगह क्या है, प्लस ऑपरेशन, क्या है, प्लस ऑपरेशन। तो आपका क्या होगा, ए प्लस ई, क्या होगा, ए प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टार की जगह क्या है, ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, प्लस। तो आपका क्या होगा, ए प्लस ई, क्या, ए प्लस ई = मार करो क्या हो भैया, ए प्लस ई = ए आना चाहिए, ठीक है। अब बताइए ऐसा हम ई की वैल्यू हम क्या रखें ताकि हमारा वही एलिमेंट्स हमारा आ जाए। तो बताइए ई की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे, बताइए। ई की वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं, क्या, ई की वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं तभी तो इस कंडीशन क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। क्योंकि आप जानते हो a + 0 = a, ई हमारा 0 होगा तभी आपका ये क्या होगा, इक्वल आएगा, अदरवाइज नहीं। तो देखिए ये आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये आपका 0 होना चाहिए। और आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, 0 जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिलोंग ही नहीं करता है। क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का 0 जो है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आपका बिलोंग ही नहीं करता है। इसलिए आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या हो गया, फेल हो गया। फेल होते ही एक क्या हो गया, ग्रुप नहीं है, क्या, एक ग्रुप नहीं है, एक ग्रुप से बाहर हो गया। क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अपना पावर दिखा रहा था कि हम ग्रुप में शामिल रहेंगे, लेकिन ये क्या निकला, आवारा निकल गया, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया ग्रुप से, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, यदि इसको बाहर किया गया, ठीक है। अच्छा, किसी को यदि आप बाहर करोगे उसका कोई नाम तो होगा ना, क्या इसको बाहर कर रहे हैं, इसको बाहर करो, किसको, उसका कुछ तो नाम होगा ना। अभी हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। यदि हम इसको ग्रुप नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छे से। लेकिन चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल सर, कौन सा एग्जाम्पल, Q+, क्या, Q+। अच्छा, हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको होमवर्क दिया था Q+, R+ और C+। आपको चेक करना था आपका प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो आप लोग आई होप आप लोगों ने चेक कर लिया होगा और आपने देखा होगा प्लस आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। देखिए हर एक एग्जाम्पल लेके उसका बाइनरी ऑपरेशन चेक करना क्या है, थोड़ा बोरिंग लगेगा ना, बार बार आप एग्जाम्पल ले रहे हो, हाँ, हर काम मतलब वही स्टेप आप हर एग्जाम्पल आप कर रहे हो, तो इससे कुछ नया होगा नहीं ना। तो सीधा हम किस पे फोकस करते हैं, ग्रुप पे फोकस करते हैं कि ग्रुप बनेगा या नहीं। हालांकि हमने आपको बाइनरी ऑपरेशन चेक करना हमने आपको बता दिया, ठीक है। और एक आपका प्लस क्या आपका यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। वैसे आपका क्या होगा, R+ भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, मतलब प्लस आपका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब हम चेक करेंगे क्या एक ग्रुप बनाएगा, क्या एक ग्रुप बनाएगा। और ये क्या है आपका, और ये क्या था आपका यार, Z+, क्या था, Z+, ठीक है। ये आपको 3 हमने एग्जाम्पल्स हमने दिया था, ठीक है। अब हम बारी बारी से चेक करेंगे क्या इन तीनों में से कौन ग्रुप बनाएगा और कौन नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमने भी प्लस को हमने क्या बोला, बाइनरी ऑपरेशन, क्या बोला, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक।
जहाँ जहाँ जो प्लस है, ठीक है, वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, मतलब स्टार इक्वल टू क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस है, एडिशन है, ठीक है। अब चलिए, इसका मतलब आपका क्लोजर तो आपका पहले ही डन है, ठीक है, क्लोजर आपका क्या है, पहले से आपका डन है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, क्या, एसोसिएटिव, क्या, एसोसिएटिव, ठीक है। अब देखिए, अब समझ के लिए यदि हम 3 एलिमेंट्स लें इस सेट में से, ठीक है, देखिए हम सबसे पहले Q प्लस हम चेक करें, ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे R प्लस, उसके बाद हम चेक करेंगे Z प्लस, इनमें से कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, Q प्लस। अब देखिए, यदि हम 3 एलिमेंट्स हम लेते हैं बाय डिफिनेशन ऑफ एसोसिएटिव, यदि हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, यदि हम उनका एडिशन करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज रेशनल नंबर मिलेगा, क्योंकि क्या है, रेशनल है ना, क्यों क्या है, रेशनल है, तो आपको क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा यहाँ साइड। मतलब जब आप ए स्टार को, जब आप बी स्टार सी के साथ ऑपरेट करोगे, या आप ए स्टार बी को स्टार सी के साथ आप ऑपरेट करोगे, तब आप देखोगे रिजल्ट्स क्या होगा, सेम आएगा। आप लोग आप ट्राई कर सकते हो, आप कोई भी 3 नंबर आप लीजिए, ठीक है, अब उसको ऑपरेट करवाइए, ठीक है, और यहाँ पे स्टार क्या है, प्लस है, स्टार क्या है, प्लस है, ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था n प्लस वाले में, ठीक है, वहाँ पर आपका क्या हुआ, एसोसिएटिव डन हो गया था, ठीक है, मतलब एसोसिएटिव आपका ट्रू हो गया था n प्लस में, लेकिन वहाँ पे आइडेंटिटी फेल हो गया था, ठीक, इसलिए वो ग्रुप नहीं बना, ठीक है। इसलिए आपका इसमें भी क्या होगा, एसोसिएटिव आपका क्या होगा, डन होगा, मतलब एसोसिएटिव आपका क्या है, ट्रू है, एसोसिएटिव आपका क्या है, ट्रू है। अब हम क्या चेक करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या चेक करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो चलिए देखते हैं इस सेट में इसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन हम अप्लाई करते हैं, ए स्टार ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, या तो हम ए स्टार ई करें या ई स्टार ए करें, वही हमें एलिमेंट्स देना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका जो ए है क्या है, वो एलिमेंट्स है, ठीक है, और यहाँ पे ई क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है, ठीक है। और मतलब हम एलिमेंट्स को हम आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करें, या आइडेंटिटी को हम एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करें, क्या आना चाहिए, एलिमेंट्स ही वही एलिमेंट्स हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ए प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस है, तो स्टार की जगह क्या होगा, ए प्लस ई, क्या ई होगा, ठीक है, और ए आपका आना चाहिए, जो आपका यहाँ पे ए है वही आपका ए आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे सर आप ई प्लस ए आपने क्यों नहीं लिखा, देखिए अभी हमने बोला आप ए स्टार ई को आप ऑपरेट करवाइए, या फिर ई स्टार ए को आप लोग ऑपरेट करवाइए, लेकिन हमें एलिमेंट्स हमें वही मिलना चाहिए जो हम एलिमेंट्स हम लेके चले, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस ई इक्वल टू क्या है, ए है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं यदि हम ई को हम 0 रखें, ठीक है, तभी तो क्या होगा, ए इक्वल टू ए होगा। आई होप आपको क्लियर होगा, तो इसलिए क्या होगा, ई इक्वल टू 0। और आप लोग बताइए क्या 0 हमारा रेशनल में बिलोंग करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 0 क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है, 0 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, इसलिए किस में जाएगा, वो क्यू प्लस से आपका चला जाएगा। मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी क्या होगी, बताइए जल्दी से, आइडेंटिटी क्या हुआ, इस सेट के लिए क्यू प्लस के लिए क्या हुआ, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया, हीरो नहीं यार, 0 हो गया, इसकी आइडेंटिटी क्या है, 0 है, मतलब इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हम इसमें देखेंगे क्या इसमें हर एलिमेंट्स का इनवर्स मिल रहा है या नहीं, तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया स्टेटमेंट, इसका ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आइडेंटिटी क्या है, इनवर्स क्या है। हाँ देखिए स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब हर एक ए के लिए, ठीक है, एक ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सच दैट ए स्टार ए इनवर्स आप लोग ऑपरेट करवाइए, या ए इनवर्स स्टार ए आप लोग ऑपरेट करवाइए, रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या हर एक ए के लिए एक ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जिसको हम लोग उस मतलब एलिमेंट्स को
इन्वर्स को हम लोग ऑपरेट करें तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो देखिए चलते हैं हम, तो आपका क्या होगा, ए स्टार क्या है आपका, प्लस है, क्या है, प्लस है, तो ए प्लस ए इनवर्स, ठीक है। और क्या आना चाहिए, ई, क्या आना चाहिए, ई। और अभी हमने देखा ई क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, हीरो नहीं यार, जीरो है। अब आप लोग देखिए, हम कोई एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, कौन सा एलिमेंट्स, यदि सपोज करें हमने एक हमने क्या लिया, 2 ले लिया, और 2 क्या है, रेशनल है ना, 2 क्या है, रेशनल, कौन बोला, ई रेशनल, गधा कहीं का 2 क्या है, रेशनल है। अब हम क्या करें, प्लस, क्या करें, प्लस। अब बताइए 2 का इनवर्स हम क्या लें ताकि हम क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए। तो 2 का इनवर्स क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, 2 का इनवर्स क्या होगा ताकि यहाँ पे ना ऐड करें वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर -2 ऐड करेंगे, हाँ क्या -2 ऐड होगा, बताइए। हाँ बिल्कुल, वाह क्या बच्चे ने दिमाग लगाया, वाह मजा आ गया। इसलिए यहाँ पे क्या ऐड होगा, -2 ऐड होगा, क्योंकि 2 प्लस जब हम -2 को ऐड करेंगे, ठीक, तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए 2 प्लस ब्रैकेट में क्या, -2, ठीक है। अब जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 आ गया, ठीक है। क्या अब आप लोग चेक करिए, क्या हर एक मतलब हर एक ए के लिए एक ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हुआ, आपने देखा 2 का इनवर्स क्या है, 2 का इनवर्स क्या है आपका, 2 का इनवर्स क्या है, -2 है, ठीक है। 2 का इनवर्स क्या है, -2 है। वैसे आप जब आप लोग चेक करोगे, ठीक है, आप लोग देखोगे हर एक ए का इनवर्स मिल रहा है, हर ए का क्या इनवर्स मिल रहा है, क्योंकि 2 का इनवर्स क्या है, -2। वैसे आपका ए का इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे इस सेट Q प्लस के लिए क्या होगा, ए का इनवर्स -a, क्या होगा, -a। तो जैसे आप लोग अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस क्या, -a, क्या -a ब्रैकेट में इक्वल टू क्या है, ए से क्या होगा, कैंसिल होगा, तो आपको क्या है, 0 मिला। 0 क्या है, इस सेट की क्या है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी क्या है आपका, इस सेट का क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक होता है, ठीक है। देखिए थ्योरम है एक, जब आगे पढ़ोगे, ठीक है, इसी में ग्रुप थ्योरी में, ठीक है, आगे पढ़ोगे, जो आपका आइडेंटिटी होता है आपका ऑलवेज यूनिक होता है, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो गया, क्या हो गया, आइडेंटिटी आपका वेरीफाई हो गया, आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इसलिए Q प्लस क्या हो गया, बोलो भैया, Q प्लस क्या हो गया, आपका क्लोजर आपका पहले से डन था, एसोसिएटिव आपका पहले से डन था, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपका डन हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपका डन हो गया। तो चारों प्रॉपर्टी को क्या किया, वेरीफाई कर लिया, और सब क्या ट्रू है। तो इसलिए Q प्लस क्या होगा, Q प्लस इज अ ग्रुप। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब चलिए, अब देखिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, क्या, R प्लस, क्या, अब हम R प्लस को हम देखेंगे क्या हमारा ग्रुप बनाएगा या नहीं। देखिए एकदम सेम वे में हम इसको हम देखेंगे, ठीक है। R प्लस भी हमारा क्या होगा, ग्रुप होगा। आप एकदम इसी तरह से, इसी मेथड से आप इसको भी आप चेक करोगे, ठीक है। तो क्या आपका बनेगा, R प्लस क्या बनेगा, ग्रुप, क्या, R प्लस क्या होगा आपका, ग्रुप होगा, ठीक है। अच्छा प्रूव करवाएं, चलो चल देखिए। अब सपोज करें R प्लस, ठीक है। और हमने बताया जो आपका प्लस है क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन के कंडीशन क्या करता है, फुलफिल करता है। इसलिए आपका प्लस क्या है, आपका बाइनरी ऑपरेशन आपका होते ही आपका पहला रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। आपका क्लोजर आपका मतलब आपका क्या होगा, वेरीफाई हो गया। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव, क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिव, ठीक। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव, तो देखते हैं क्या हमारा एसोसिएटिव डन होता है या नहीं। अब एसोसिएटिव होने के लिए हम क्या करेंगे, उस जी में से 3 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे क्या बोला गया, फॉर ऑल, मतलब फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू G, मतलब
मतलब हर एक ए कमा बी कमा सी के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ए स्टार बी, यदि हम ए स्टार हम मतलब ए को हम बी और सी के साथ ऑपरेट करें, ठीक है, या तो हम ए और बी को हम सी के साथ ऑपरेट करें, ठीक है, रिजल्ट्स क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या हो, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कौन सी, एसोसिएटिव, ठीक है। अब समझ करिए, अब देखिए हम एसोसिएटिव चेक करें किसके लिए, आर प्लस, ठीक है। अब देखिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब आपका आगे क्या है, हम मतलब आपने देखा ए को हम बी प्लस सी के साथ ऑपरेट करें, या तो हम ए प्लस बी को हम प्लस सी के साथ ऑपरेट करें, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको प्लस क्या है, आपका स्टार है, स्टार इक्वल टू क्या, प्लस क्या, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब देखिए अब जब आप तीन रियल नंबर सब लोगे, ठीक है, जब आप तीन रियल नंबर सब लोगे तो क्या होगा, ये फुलफिल करेगा, बताइए जल्दी से, चलिए सर देखते हैं, ठीक है। सपोज करिए हमने एक हमने क्या ले लिया, √2 ले लिया, ठीक है, और हमने बी को ले लिया क्या, -1, ठीक है, और हमने सी को ले लिया क्या ले लिया बताओ यार, 1, क्या 1। अब देखिए अब हम ए को हम बी प्लस सी के साथ ऑपरेट करेंगे, ठीक है, ए को हम बी प्लस सी के साथ ऑपरेट करेंगे, मतलब यहाँ पे देखिए ए को हम बी प्लस सी के साथ ऑपरेट करेंगे, एंड उसके बाद हम ए प्लस बी को हम सी के साथ ऑपरेट करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, ए को हम बी प्लस सी के साथ ऑपरेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को हम किसके साथ ऑपरेट करेंगे, सी के साथ। देखिए ध्यान सुनिए, ए को हम क्या करेंगे, बी प्लस सी के साथ ऑपरेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ए प्लस बी को हम किसके साथ ऑपरेट करेंगे, सी के साथ, ठीक है। तो देखिए ए आपका क्या है, √2, क्या है, √2 प्लस बी प्लस सी आपका क्या होगा, बी प्लस सी -1 + 1 0, ठीक है, √2 + 0 = अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को ऑपरेट करेंगे किसके साथ, सी के साथ, ए प्लस बी क्या होगा, √2 - 1, क्या √2 - 1, ठीक है, ये आपका क्या है, ए प्लस बी। अब हम इसको किसके साथ ऑपरेट करेंगे, प्लस सी के साथ, इसलिए आपका क्या होगा, +1। और आप देख रहे हो -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो √2 + 0 = √2 आपका आ गया। आपने देखा √2 = √2, ठीक है, ये क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका क्या हो गया, डन हो गया, ठीक है। देखिए अब और भी एलिमेंट्स आप लेके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और आपके एलिमेंट्स कहाँ से होंगे, R+, क्योंकि हमने इस बार एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, R+। अब देखो अब आपका क्या है अगला टॉपिक, मतलब अगला प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, अरे वही होगा जो होगा अब देखिए क्या है, E बिलोंग्स टू G, क्योंकि हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम चेक कर रहे हैं, मतलब R+ की आइडेंटिटी क्या होगी। देखिए जो Q+ की आइडेंटिटी है वही आपका R+ की आइडेंटिटी होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, Z+ की आइडेंटिटी होगी। इसका मतलब सर आइडेंटिटी यहाँ पे 0 होगा, बताओ थोड़ा गेस करो। हाँ सर बिल्कुल 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखिए आपका क्या है, A स्टार E और आपका स्टार यहाँ पे क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है, क्योंकि हम लोग क्या लिखते थे, G स्टार लिखते थे ना, वही आपका स्टार क्या है यहाँ पे, प्लस है, ठीक है, समझ रहे हो। तो आप लोग क्या चेक करोगे, A प्लस E करने पर हमारा क्या आना चाहिए, देखिए आप लोग या तो A प्लस E करिए या तो E प्लस A करिए, क्या आना चाहिए, हमें वही एलिमेंट्स हम मिलना चाहिए जो हम एलिमेंट्स हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। और आप लोग जानते हो A तभी आएगा जब हम आइडेंटिटी क्या लें, 0 लें, क्या लें, 0 लें, क्योंकि A + 0 = A वेरीफाई हो गया आपका। इसका मतलब आइडेंटिटी क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब अभी हमने इसके पहले देखा Q+ की आइडेंटिटी क्या है, 0 है, और अभी हमने देखा R+ की आइडेंटिटी क्या है, 0 है, ठीक है। वैसे जब आप आगे चेक करोगे Z+ की आइडेंटिटी भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, R+ ने, मतलब अभी हमने देखा इसके पहले Q+ क्या हो गया था, ग्रुप हो गया था, ठीक है,
क्योंकि इसने चारों प्रॉपर्टी को क्या किया, वेरीफाई किया। ठीक, अब वैसे ही आपका R प्लस आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया, क्योंकि इसने क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, और सब के सब क्या है, ट्रू हो गए। इसलिए आपका Q प्लस के साथ साथ आपका R प्लस भी क्या हो गया, ग्रुप हो गया। क्या हो गया, ग्रुप। तो आप लोग नोट पे आप लोग लिख लीजिएगा R प्लस इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप। ठीक, तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब देखिए, तो आपने क्या देखा कि हमारा Q प्लस, R प्लस और Z प्लस क्या बन गया, ग्रुप बन गया। तो देखिए अब हम उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, आपका सबसे पहले आपका क्या था, Q प्लस, ठीक है, आपका Q प्लस ग्रुप बना, उसके बाद आपका R प्लस, ठीक है, ये कामा है, ठीक है। आपका जो आपका पहला एग्जाम्पल था Q प्लस, वो क्या बना, आपका ग्रुप बना, ठीक है। जो ग्रुप बना हम उसकी बात करें, ठीक है। आपका N प्लस तो आपका ग्रुप बना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो गया, फेल हो गया, इसकी आइडेंटिटी मिल ही नहीं रही थी। आइडेंटिटी मिल तो रहा था, क्या मिल रहा था, जीरो मिल रहा था। और आप लोग जानते हो N में आपका जीरो बिलोंग ही नहीं करता है, इसलिए आइडेंटिटी आपका क्या हो गया, फेल हो गया था। इसलिए आपका N प्लस आपका ग्रुप नहीं बना पाया, ठीक है। लेकिन आपका Q प्लस, R प्लस और Z प्लस क्या है, ये क्या बना गया, ग्रुप बना गया। क्या बना गया, ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग ये सोचेंगे सर यहाँ पे अभी आपका प्लस था, ठीक है, Q प्लस, Z प्लस और R प्लस, ये तीनों क्या बना गया, ग्रुप बना गया। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है सर। अच्छा, अब हम चेक करेंगे क्या हमारा Q डॉट, मतलब वहाँ पे आपका प्लस था बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इस बार हम क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन लेंगे, डॉट लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डॉट हम उसी को एक ही बोलते हैं, ठीक है, एक ही होता है, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज ना होइए, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, Q, हम क्या चेक करेंगे, Q मल्टीप्लिकेशन मतलब Q डॉट, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने जब Q प्लस लिया था तब आपका ग्रुप बना गया था, ठीक है। अब हम चेक करेंगे Q डॉट, मतलब Q क्या हमारा ग्रुप बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका ग्रुप बन गया है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारा Q ग्रुप बनाएगा या नहीं। तो देखिए, अब देखिए आपका क्या होगा, देखिए अभी हम इस हम डाउट को चेक करेंगे क्या हमारा क्लोजर वेरीफाई हो रहा है या नहीं। बताइए जल्दी से, होगा या नहीं यहाँ पे क्लोजर वेरीफाई, मतलब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे जो डाउट है क्या हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे पहले ना, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने इसको चेक नहीं किया था, सिर्फ हमने प्लस वाले पे हमने चेक किया था बाइनरी ऑपरेशन बनेगा या नहीं। आज हम चेक करेंगे क्या हमारा जो डाउट है मल्टीप्लिकेशन है इस सेट Q के लिए, ठीक है, क्या हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं इस सेट Q के लिए। तो चलिए हम चेक करते हैं आपका बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी पहली, ठीक है। अब समझ करिए उसमें क्या लिखा गया, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू G के लिए, ठीक है, इम्प्लाइज A स्टार B किस पर जाना चाहिए, G, मतलब हम दो एलिमेंट्स लें, यदि हम उसको ऑपरेट करें तो उसमें वो उसी सेट G में जाना चाहिए, तब हम बोलेंगे क्या, बाइनरी ऑपरेशन, उस स्टार को हम बोलेंगे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो सपोज करिए हमने क्या लिया, एक हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सपोज करिए हम एक हम ले लेते हैं, क्या 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 क्या है, रेशनल है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लेना है, रेशनल लेना है, क्योंकि एलिमेंट सबका कहाँ सारा है, G सारा, और G क्या आपका Q है, मतलब यहाँ पे G आपका जो सेट है वो क्या है, Q है, ठीक है। अब हम B को क्या लेते हैं, सपोज करिए हम B को ले लेते हैं, क्या बताओ जल्दी से, 4, ठीक है। और आप लोग जानते हो यदि हम इसको हम ऑपरेट करें मतलब A स्टार B करें और आपका स्टार क्या है, मल्टीप्लिकेशन, क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो आपको क्या होगा, 1 × 4 क्या होगा, 4 होगा। और आप लोग जानते हो 4 क्या है,
रेशनल है ना, 4 क्या है रेशनल है, तो इसमें क्या करेगा बिलोंग कर जाएगा, वो उसी सेट में चला जाएगा। तो इसलिए आपका क्या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है डन है। मतलब आप और भी आप एलिमेंट्स आप लेके आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आपका वेरीफाई हो जाएगा क्लोजर है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या एसोसिएटिव, ठीक है। अब हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। अब हम उनको क्या करें ऑपरेट करवाएंगे, तब हम देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल है। मतलब हम 3 एलिमेंट्स लेंगे ए बी और सी, ठीक है। अब हम ए को हम बी प्लस सी के साथ ऑपरेट करवाएंगे, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो इसलिए आपका क्या होगा ए को हम ए डॉट बी डॉट सी के साथ ऑपरेट करवाएं, ठीक है। या तो हम क्या करें, या तो हम ए डॉट बी को हम डॉट सी के साथ ऑपरेट करवाएं, रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग यही बोल रहे हो ना, क्योंकि स्टार यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन है, क्या है डॉट है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन को हम डॉट बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर जो बोलो भैया क्लियर हो गया। अब देखो ए को हम ले लेते हैं क्या, सपोज करिए हमने ए को हम 1 ले लिया, बी को हमने 4 ले लिया, अब सी को हमने क्या ले लिया -1, क्या ले लिया -1। अब हम बी और सी को हम ऑपरेट करवाएंगे किसके साथ ए के साथ, ठीक है। ए आपका क्या है 1 है, 1 इंटू बी डॉट सी, मतलब बी इंटू सी क्या होगा, बी इंटू सी क्या होगा 4 इंटू -1 क्या -4 क्या होगा -4, ठीक है इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे ए डॉट बी, मतलब ए डॉट बी को हम ऑपरेट करवाएंगे किसके साथ सी के साथ। तो ए डॉट बी का क्या होगा 1 इंटू 4 होगा, क्या होगा 4 होगा, 4 इंटू सी आपका क्या है -1, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो -4 इक्वल टू -4 क्या हो गया इक्वल आ गया ना, इसलिए आपका एसोसिएटिव क्या होगा डन हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट है, मतलब दो प्रॉपर्टी आपका डन हो गया, आपका क्लोजर और एसोसिएटिव डन हो गया, ठीक है। अब 2 हमें और चेक करना है, यदि ये दोनों डन हो गया, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं क्या है ग्रुप है, ठीक है। तो चलिए अब आपका क्या है अगला एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हम चेक करेंगे ये जो से आपका सेट है क्यू डॉट क्या हुआ हमारा, इसमें मतलब इस जो आपका दिया गया है सेट, इस सेट की क्या आइडेंटिटी हमें बताना है, इस सेट की आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका क्या है ए स्टार ई, मतलब ए डॉट ई, क्योंकि यहाँ पे डॉट क्या है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। अभी हमने चेक किया ना स्टार आपका मतलब स्टार इक्वल टू डॉट क्या है बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है क्लोजर, जो आपका क्लोजर है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन, और जो आपका बाइनरी ऑपरेशन वो आपका क्या है क्लोजर है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक डन है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे ए डॉट ई, क्योंकि यहाँ पे डॉट क्या है बाइनरी ऑपरेशन ना, कहेंगे सर आप बार बार आप वही बताते हो। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है ठीक है ना, ऐसा मत बोलिएगा कि सर आप लोग कुछ ज़्यादा ही बता देते हो। अब देखो ए स्टार ई, मतलब ए डॉट ई इक्वल टू क्या आना चाहिए ए आना चाहिए। देखिए ए स्टार ई करिए या ई स्टार ए करिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए ए आना चाहिए, जो आप एलिमेंट्स आप लेके चलते हो, ठीक है। तो ए स्टार मतलब ए डॉट ई स्टार क्या था डॉट है, तो ए डॉट ई इक्वल टू ए। अब बताइए आपका ए आपका कब आएगा, ए इंटू ई इक्वल टू आपका ए कब आएगा, जब आपका ई क्या हो 1 हो, जब आपका ई क्या हो 1 हो, तभी तो आपका ए आएगा ना, क्योंकि ए इंटू 1 इक्वल टू ए, ठीक है। ए इंटू 1 इक्वल टू ए, तभी तो आपका आएगा ना ए इंटू 1 क्या होगा ए होगा, और ए इक्वल टू ए आपका आ गया, ठीक है। इसका मतलब इक्वल टू 1 आपका क्या है आइडेंटिटी है, क्या है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक। इसका मतलब क्यू डॉट के लिए इस मतलब क्यू डॉट जो आपका सेट दिया गया, ठीक है, वो क्या है ई क्या है, ई क्या है आइडेंटिटी है इस सेट क्यू डॉट के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो क्या होगा आइडेंटिटी भी मिल गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि इसका इनवर्स क्या होगा। और आप लोग जानते हो
इनवर्स हर एक एलिमेंट्स का मिलना चाहिए, तभी तुम बोलेंगे ना क्या इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए ऐसा नहीं कि एक का एग्जिस्ट किया और बाकी सबका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हमने बताया फॉर ऑल ए, क्या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हर एक ए के लिए एक ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हर एक ए के लिए एक ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कौन सा इनवर्स? ए इनवर्स, मतलब ए का इनवर्स क्या है? ए इनवर्स, क्या ए का इनवर्स क्या है? ए का इनवर्स क्या है? ए इनवर्स, ठीक है। आराम से समझिए, हर एक ए के लिए एक ऐसा एलिमेंट्स जो क्या है? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ए स्टार ए इनवर्स करें, चाहे हम ए इनवर्स स्टार ए करें, क्या आना चाहिए? आपका आइडेंटिटी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। तो चलिए अब हम चेक करते हैं क्या इस जो आपका सेट क्यू कामा डॉट को जो दिया गया है, क्या इसमें हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या है वो, क्या वो बोलेंगे उसको कि हाँ सर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं। अब देखिए ए स्टार, ए आपका हो गया, ठीक है, ए आपका हो गया, स्टार क्या है? डॉट है, तो आप लोग डॉट लगाइए, ए डॉट। अब आपका ए इनवर्स, ठीक है। और आप लोग बताइए ए इनवर्स इक्वल टू क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। अभी हमने देखा आइडेंटिटी क्या है? 1 है, क्या है? 1 है। अब देखिए ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है? बताइए, आप लोग बताइए जल्दी से, क्या है इसका मतलब? ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू 1 आने का मीनिंग क्या है? आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए ये बोला है हम हर एक ए के लिए, ठीक है, एक ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या है? 1 है। अब सपोज करिए हम ए को क्या ले लेते हैं? ए को हम 2 ले लेते हैं, क्या? ए को हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा 2 का इनवर्स मिलेगा या नहीं। मतलब जैसे हमने ए लिया तो ए का इनवर्स क्या होगा? ए का इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स होगा ना। वैसे 2 का इनवर्स क्या होगा? 2 इनवर्स। अब देखिए जैसे ए इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब इसका इनवर्स आप लोग करोगे, मतलब हमें ऐसा सेट करना ताकि वो 1 आ जाए। अभी हमने क्या लिया है? ए को क्या लिया? 2 लिया। अब 2 का इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डॉट है, डॉट क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन है ना। तो 2 इंटू क्या? बताओ यार, आप लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हो। 2 इंटू ये क्या रखेंगे? बताओ ना यार। 1/2 रखेंगे यार, साफ साफ बोलो ना। क्या रखेंगे? 1/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा तभी तो 1 आएगा ना। वही मैं बोल रहा हूँ, 2 से 2 आपका जब कैंसिल होगा तभी तो आपका 1 आएगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसका मतलब ये ग्रुप हो गया। हाँ, अब ना लाएगा वे ग्रुप कैसे हुआ? माना कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, माना कि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, सब मान रहे हैं भैया, सब मानेंगे तुम लोगों का। लेकिन एक बात बताओ, डिफिनेशन में क्या बोला, क्या था? फॉर ऑल ए, हर एक ए के लिए एक ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, सच दैट ए स्टार ए इनवर्स करें या ए इनवर्स स्टार हम ए करें, हमारा क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। अब बोलोगे सर आइडेंटिटी तो आ रहा है, आइडेंटिटी तो आ रहा है, इसमें गुनाह क्या है? गुनाह हो गया है। अब देखो गुनाह हुआ नहीं, लेकिन अब गुनाह होने वाला है, अब बहुत खतरनाक गुनाह करेगा ये। अब देखिए, अच्छा सपोज करिए हमने, अब हम ए को हम क्या ले लेते हैं? ए को इस बार हमने क्या लिया था? 2 लिया था ना। अब हम ए को हम चेंज कर दें, तब देते हैं क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, क्योंकि ये अभी बहुत उछल रहा है, इसका हम कमांड हम तोड़ेंगे, ठीक है। अब हम ए को ले लेते हैं क्या? 0, क्या 0। अब बताइए क्या 0 इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा? बताओ यार, क्या 0 इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा या नहीं? अब देखिए सपोज करिए हमने 0 ले लिया, ठीक है। सपोज करने की क्या बात है, हमने तो ले ही लिया ना। तो अब आपका आगे क्या होगा? 0 इंटू या 0 इंटू यहाँ पे क्या है? ए इनवर्स है, और ए इनवर्स देखिए
मल्टीप्लीकेशन आप लोग ऐसे आप निकालोगे डायरेक्ट कि इसका इनवर्स क्या होगा। देखिए ए है और हमें 1 लाना है, ठीक है, तो आप लोग क्या मल्टीप्लाई करोगे 1/a, क्या मल्टीप्लाई करोगे 1/a, क्योंकि a है यहाँ पे, यदि आप उसका मल्टीप्लाई 1/a से करोगे, ठीक है, जो यहाँ पे a वही यहाँ पे a है, ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे a से कैंसिल होगा, क्या आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो इसलिए अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर 0 इंटू यदि हम 1/0 करें हमारा क्या आना चाहिए, 0 से 0 कैंसिल इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब बेगदहा ये कौन तरीका हुआ पढ़ेगी, ये कोई तरीका है पढ़ने का। 0 इंटू 1/0 1 आएगा, 1 कैसे आएगा, निकाल के दिखाओ तुम लोग, नहीं निकाल के दिखाओ तुम, आज मेरा तो मूड सनक गया, जल्दी से निकालो, कैसे 1 आएगा, 1 आएगा कहाँ से, हिम्मत से अगर बिगड़ा जाता है, क्या आएगा बोलो क्या है, 0 इंटू 1/0 क्या 1 आएगा। अब कॉमन सेंस लगाओ यार, क्या 1 आएगा, कभी भी 1 आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी रियल एनालिसिस आप तो पढ़ के आ रहे हो कि सर 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्या डज नॉट एग्जिस्ट, कहेंगे सर ये क्या होता है, कहेंगे सर ये डज नॉट एग्जिस्ट क्या होता है। अभी तक हमने एग्जिस्ट हम पढ़ रहे थे, डज नॉट एग्जिस्ट क्या हो गया, इसका मतलब जो एग्जिस्ट ना करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। और आप लोग जानते हो 1/0 ये किसके सिमिलर होता है, वो इन्फिनिटिव के सिमिलर होता है, किसके इन्फिनिटिव के, इसलिए हम कभी भी ये कह ही नहीं सकते कि ये 1 आएगा। 0 इंटू 1/0 कभी भी आपका 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटिव, क्योंकि हम क्या बोलते हैं 1/0 को आप लोग क्या बोलते हो, इन्फिनिटिव बोलते हो ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब आप लिमिट का चैप्टर आप पढ़ोगे, ठीक है, 1/0 क्या बोलोगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म, और टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसलिए 0 इंटू इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा, आपका एक इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इसलिए 1 के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि आप लोग खुद ही दिमाग लगाइए, 0 इंटू इन्फिनिटिव क्या होगा, 0 इंटू इन्फिनिटिव क्या होगा बताइए, कभी भी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका वैल्यू पता लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटिव क्या है, लार्ज है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर 0 इंटू इन्फिनिटिव 0 आना चाहिए ना, किसी का यदि आप मल्टीप्लाई यदि आप 0 में कर रहे हो तो वैल्यू विल बी सेम, मतलब वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन सर आप बता रहे हो कि 0 इंटू इन्फिनिटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ये कैसे पॉसिबल है। देखिए यही तो क्या है, ब्यूटी है किसकी, मैथमेटिक्स की, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। जब आप लोग मैथ को आराम से समझिए, ठीक है, ये धोखा नहीं देगी, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, क्योंकि ये किस फॉर्म में बन गया, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया, इसलिए कभी भी ये 0 इंटू 1/0 कभी भी आपका 1 नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपका क्या हुआ, फिल हो गया, क्या से ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके बहुत मस्त हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसकी हालत कहाँ पे खराब हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से इसकी हालत खराब हो गई। अच्छा, अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर सपोज करिए यदि हम 0 को रिमूव कर दें इस सेट में से, 0 को हम निकाल दें, मतलब क्या करेंगे, जैसे आपका क्यों है, ठीक है, यदि हम इसमें से हम 0 निकाल दें तब हम उसके बाद हम चेक करेंगे क्या इनवर्स को वेरीफाई करेगा या नहीं। तो देखिए सपोज करिए हम क्यू माइनस हम क्या करेंगे, 0 हम निकाल देंगे, ठीक है, क्या करेंगे 0 निकाल देंगे, सपोज करिए आपका 0 निकल चुका है, ठीक है। हमने क्या किया, क्योंकि आपने देखा 0 का ही इनवर्स नहीं मिल रहा था, 0 का ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है a इंटू ए इनवर्स है, ठीक है, और 0 का इनवर्स क्या 1/0 आएगा नहीं ना, ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा ना। इसलिए 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या हो गया, फेल हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 0 को निकाल दे रहे हैं, तब हम उसके बाद चेक करेंगे क्या वो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मिलेगा हर एक एलिमेंट का या नहीं, 0 को निकालने के बाद। तो चलिए अब वही हम चेक करें, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है, इसका मतलब अब यहाँ पे जो आपका ए होगा वो आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ए आपका क्या होगा, ए आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि हमने क्या किया,
ए इक्वल टू जीरो हमने निकाल दिया, तो इसलिए आपका ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और आप लोग जानते हो नॉन जीरो इंटू 1/नॉन जीरो आपका क्या आएगा, 1 आएगा ना। सपोज करें नॉन जीरो, देखिए ए आपका क्या है, नॉन जीरो, क्योंकि हमने इस सेट में से जीरो को हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारा 1 आएगा जीरो को रिमूव करने के बाद। ठीक है, तो आप लोग देखिए 2 सपोज करें, इस बार मैं ले लेता हूँ 3 इंटू 1/, क्योंकि ए का इनवर्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन में ए का इनवर्स क्या होता है, 1/a। देखिए मल्टीप्लीकेशन में आपका ए का इनवर्स क्या होता है, 1/a। ठीक है, और एडिशन आपका क्या होता था, ए का इनवर्स, बताइए एडिशन में आपका ए का इनवर्स क्या होता था, माइनस से होता था क्या, एडिशन में देखिए एडिशन आपका ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस से होगा। ठीक है, एडिशन में, और मल्टीप्लीकेशन आपका ए का इनवर्स क्या होता है, क्या होगा, 1/a। ठीक है, तो इसलिए ए का इनवर्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन 1/a। ठीक है, अब क्या है 3 इंटू 1/3, और आप लोग देख रहे हो 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या है आपका 1 आपका आ गया। ठीक है, जो आपका यहाँ पे एलिमेंट्स है वही क्या होगा, यहाँ पर होगा, मतलब a इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लीकेशन। अभी हमने बताया कि a का इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा, तो इसलिए 1/a मतलब 3 इंटू 1/3। ठीक, तो क्या आया, 1 आया, और 3 क्या आपका नॉन जीरो है ना, ए इक्वल टू आपका जो आपका 3 है, 3 क्या है, नॉन जीरो है ना, 3 आपका जीरो है, कौन बोला जीरो है, 3 नॉन जीरो है भैया, इसलिए आपका क्या है 1 आया। हाँ सर, मजा आ गया। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हर एक एलिमेंट्स का मिल रहा है, हर एक एलिमेंट्स का मिल रहा है, सिर्फ जीरो को छोड़ करके, सिर्फ जीरो को छोड़ करके हर एक एलिमेंट्स का इनवर्स मिल रहा है। मतलब हर एक नॉन जीरो रेशनल नंबर का, हर एक नॉन जीरो रेशनल नंबर का क्या मिल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मिल रहा है। इसका मतलब ये चारों कंडीशन क्या किया, फुलफिल कर गया। कब किया, जब हमने जीरो को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तब ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर गया। इसलिए आपका क्या, क्यू माइनस जीरो का मान डॉट, क्योंकि हमने डॉट लेके चलाए थे ना, ऑपरेशन जो आपका बाइनरी ऑपरेशन था, हम क्या लेके चले थे, डॉट लेके चले थे ना, इसलिए क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया, ग्रुप हो गया। क्या हो गया, ग्रुप हो गया, क्योंकि इसने चारों कंडीशन को वेरीफाई कर लिया। देखिए जब हम जीरो का हम चेक कर रहे थे, मतलब जब हम जीरो का इनवर्स हम चेक कर रहे थे, तब क्या हो जा रहा था, और जीरो का इनवर्स मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, जीरो का इनवर्स मिल ही नहीं रहा था, इसलिए ग्रुप नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे ही हमने जीरो हमने रिमूव कर दिया, वैसे ही आपका ये ग्रुप बन गया। मतलब हर एक नॉन जीरो रेशनल नंबर का इनवर्स मिल रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया है, ग्रुप हो गया। ठीक है, और एक बात आप लोग याद रखिए, अच्छा इतना हम बड़ा लिख रहे हैं क्यू माइनस जीरो कामा डॉट, क्या सर इसका और कोई तरीका है नोटेशन का जिसको हमें जीरो ना लिखना पड़े, क्योंकि क्यू माइनस जीरो थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, इसलिए इसका दूसरा नोटेशन, एक नया नोटेशन आप लोग देखिए क्या होगा, क्यू स्टार है। देखिए यहाँ पे ओ वाला स्टार नहीं, यहाँ पे थोड़ा दूसरा वाला स्टार है, क्यू स्टार कामा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखिए स्टार हमें ये बताता है कि इस सेट में जीरो हमने निकाल दिया है। ठीक है, ये देखिए नया नोटेशन है। ठीक है, जीरो निकालने के बाद, और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ऑपरेशन क्या, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ग्रुप हो गया। क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब देखिए जैसे आपने देखा कि आपका क्यू प्लस क्या था, ग्रुप था, लेकिन वहाँ पे जब हमने क्यू डॉट किया तब ग्रुप बना ही नहीं पा रहा था, जब तक हमने उसको जीरो नहीं निकाला, क्योंकि जब तक जीरो था तभी तक मामला फंस रहा था। ठीक है, जैसे हमने इसको जीरो निकाल दिया वैसे ही तुरंत ग्रुप बना लिया, क्योंकि यहाँ पे क्यू डॉट एक ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोग रीजन भी आप लोग लिखोगे, एक ग्रुप क्यों नहीं है, आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा क्यू डॉट एक ग्रुप क्यों नहीं है, तब आप लोग लिखोगे जीरो का इन्वर्स मिल नहीं रहा, इसलिए ग्रुप नहीं।
और जैसे हमने इसको जीरो को हमने रिमूव कर दिया, उस सेट में से गायब कर दिया उठा के हमेशा के लिए, वैसे अपने तुरंत ग्रुप बन गया और नया नोटेशन निकल गया है क्या, क्यू स्टार डॉट। ये क्या हो गया आपका ग्रुप हो गया, ठीक है। और आपका क्या हुआ है ग्रुप नहीं हुआ, क्यू डॉट आपका ग्रुप नहीं है। ये ग्रुप तभी बनेगा जब हम इसमें से जीरो को हम हमेशा के लिए गायब कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने जीरो को गायब किया हमेशा के लिए, ठीक है, तो आपका एक नया नोटेशन बन गया, वो क्या, क्यू स्टार कमा डॉट। ये क्या है ग्रुप है, क्या है ग्रुप है, क्योंकि जीरो ही सिर्फ इस सेट में प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए हमने जीरो के गायब कर दिया, ठीक है, तब ये ग्रुप बन गया। वैसे आप लोग जब आप चेक करोगे आपका क्यू डॉट था, ठीक है, जब आप आर डॉट पे आप जब आप और डॉट पे आप चेक करोगे, ठीक है, ये भी ग्रुप नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, रीजन वही है, जीरो का इनवर्स मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें भी क्या करेंगे, जीरो को गायब कर देंगे हमेशा के लिए। तो आपका नया नोटेशन क्या बन गया है, आर स्टार है, ठीक है, आर स्टार कामा डॉट क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, ठीक है। आप एकदम सेम तरीके से आप इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है भैया, जेड प्लस। अब कुछ लोग सर ये बोलेंगे, अच्छा जेड प्लस अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा, कौन कौन सा ग्रुप बना रहा है, एक बार आप उसको फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। आपका क्यू प्लस, ठीक है, ये आपका ग्रुप है, आर प्लस ये आपका क्या है ग्रुप है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्यू प्लस हो गया आपका, आर प्लस होगा आपका जेड प्लस हो गया, ठीक है, ठीक है। और आपका एक और आपका होता है क्या, कॉम्प्लेक्स प्लस सी प्लस, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका चारों क्या है ग्रुप है, क्या है चारों क्या ग्रुप है। और इसके बाद हमने जब हमने ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन लगाया तब आपका वहाँ पे ग्रुप बन रहा था या नहीं, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आपने जाना कि क्यू डॉट मतलब जब आपका क्या था क्यू डॉट, तब ये ग्रुप नहीं बना पा रहा था, लेकिन जैसे हमने इसको जीरो निकाल दिया हमेशा के लिए, तुरंत ग्रुप बना लिया, तब आपका नया नोटेशन क्या निकल गया था, क्यू स्टार, ठीक है, क्यू स्टार डॉट। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू क्या मल्टीप्लीकेशन, क्या बनाएगा ग्रुप बनाएगा, ठीक है। सेम वैसे है आपका आर स्टार, ठीक है, आर स्टार कामा डॉट, ठीक है, एक क्या बना आपका ग्रुप बनाएगा विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्यू स्टार और स्टार लगाने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि हमने जीरो को क्या किया हमेशा के लिए गायब कर दिया, इसलिए यहाँ पे क्या है स्टार का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ वो वाले स्टार से आप लोग कंपेयर ना करें तो अच्छा होगा, ठीक, क्योंकि वो स्टार अलग है और ये वाला स्टार अलग है, ठीक है। अब देखिए आपका क्यू स्टार डॉट आपका ग्रुप है, आर स्टार डॉट क्या है ग्रुप है। देखिए स्टार क्यों लगाया, स्टार में ये हमें दर्शा रहा है कि हमने इस सेट में से हमने जीरो को हमेशा के लिए गायब कर दिया, ठीक है। वैसे आपका क्या होगा, वैसे आपका सी क्या होगा, सी स्टार डॉट, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा ग्रुप होगा, ये भी आपका क्या होगा ग्रुप होगा, ठीक है। मतलब लेकिन जब आप जेड प्लस की बात करोगे, अब कुछ लोग बोलेंगे सर जेड में यदि हम स्टार लगा दें और हम उसका डॉट करें तब क्या हमारा ग्रुप बनेगा या नहीं, बताओ जल्दी से। अभी इसको डिस्कस करेंगे, जेड स्टार हमारा डॉट कॉम अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ग्रुप बनाएगा तो बनाएगा या नहीं बनाएगा, और बनाएगा तो क्यों बनाएगा, ठीक। हम हर एक चीज़ का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि क्यू प्लस, आर प्लस, जेड प्लस, सी प्लस, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक, सी को यहाँ पे जो है ना क्या कॉम्प्लेक्स है, ठीक। कॉम्प्लेक्स देखो आपके सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग क्या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जब आप लोग नेट में आप लोग पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। बता दूं सी प्लस कॉम्प्लेक्स प्लस को, अरे यार सेम वैसे है, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स प्लस किस फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स प्लस आपका किस फॉर्म में होता है, आप लोग यही क्लास 11 में पढ़े हो ना, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। एक्स क्या होता था
रियल पार्ट और y क्या होता था इमेजिनरी पार्ट। यही आप लोग पढ़े हो ना, यही पढ़े हो ना, जिसको हम लोग आप लोग ऐसे लिखते हो ना REZ, मतलब रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z क्या है x है, और इमेजिनरी पार्ट जिसको हम लोग IM से डिनोट करते हैं, ठीक। IM ऑफ z क्या है y है, मतलब आपका जो x है वो क्या है रियल पार्ट है और y क्या है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और आपका यहाँ पे i क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। देखो हम अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप लोग इतना जानते रहिए, जो यहाँ पे C प्लस होता है वो क्या होता है ग्रुप बनाता है, जैसे आपका Q प्लस R प्लस Z प्लस, ठीक है। आपका वैसे आपका C प्लस क्या है आपका ग्रुप है, ठीक। उसके बाद आपने देखा यदि हम इनमें से हम 0 निकाल देते हैं, ठीक है, तब आपका नया नोटेशन क्या निकल के आता है Q स्टार R स्टार Z स्टार और C स्टार, और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। और इनमें से कौन कौन सा ग्रुप बनाएगा, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, ठीक है। अभी देखिए ये Z स्टार डॉट एक क्यों नहीं बनाएगा, एक ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक। अभी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। और आपका ये अभी बताया मैंने ये चारों क्या ग्रुप बनाएगा, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे Z स्टार कमा डॉट एक ग्रुप क्यों नहीं बनाएगा। तो आप लोग जानते हो Z में कैसे नंबर्स होते हैं बताइए, इंटीजर्स होते हैं ना, सेट ऑफ इंटीजर, उसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव, ठीक है। हालांकि आपने अभी देखा आपका जो Z प्लस है क्या है ग्रुप है, Z प्लस आपका क्या है ग्रुप है, इतना तो क्लियर है ना। अब देखिए अब हम कौन सा ऑपरेशन ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, कौन सा Z। सबसे पहले देखिए हम क्या चेक करेंगे Z डॉट, ठीक है। यदि 0 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तब तो हम 0 को निकालेंगे ना, तब हम यहाँ पे स्टार का यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज यदि 0 से भी हमारा हो जाता है, ठीक है, तब तो हम बोलेंगे क्या ग्रुप है। अदरवाइज यदि 0 का इन्वर्स से एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है, तब हम बोलेंगे ये सेट क्या है ग्रुप नहीं, तब हम 0 को रिमूव करेंगे, ठीक है। अब सपोज करिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे बताओ, देखिए आपका जो है मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, Z कमा डॉट आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे क्लोजर, क्या है हमारा क्लोजर की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा या नहीं। अब समझ करिए हम 2 एलिमेंट्स हम लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से, क्योंकि डिफिनेशन क्या बोला है फॉर ऑल A कमा B बिलोंग्स टू G आपका क्या है Z है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। यदि हम ऑपरेट कराओ उन 2 एलिमेंट्स हम लें और हम उनको ऑपरेट कराओ तो हमारा इंटीजर्स ही मिलेगा। आप लोग चेक करिएगा, ठीक है, आप लोग चेक करोगे ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है क्या है एसोसिएटिव। अब आप 3 एलिमेंट्स लोगे, ठीक है। देखिए आप लोग जब आप क्लोजर आप चेक करोगे क्या क्लोजर, तब आप लोग क्या आप 2 एलिमेंट्स लोगे A और B, ठीक है। तब उसको आप लोग ऑपरेट कराओगे तो क्या आएगा A डॉट B, ठीक है। 2 इंटीजर्स आए, ठीक है। आप उनका प्रोटेक्ट भी करोगे तो इंटीजर्स ही आएगा ना, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। 2 एलिमेंट्स आप उनको ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा इंटीजर्स ही आएगा ना। 2 इंटीजर्स आप ले रहे हो और उनको आप ऑपरेट करवाए मतलब A डॉट भी आप कर रहे हो तो क्या आएगा इंटीजर्स ही आएगा ना। इसका मतलब आपका क्लोजर आपका डन है, ठीक है। अब आपका क्या बचा एसोसिएटिव, क्या बचा है एसोसिएटिव। अब आप सपोज करिए अब हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं इस सेट में से, सेट क्या हमारा इंटीजर्स है। अब जो एलिमेंट्स होगा वो भी तो इंटीजर होगा ना, ठीक है। अब सपोज करें हमने 3 एलिमेंट्स हमने ले लिया और तीनों क्या है इंटीजर्स है, क्योंकि हमारा सेट क्या है इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सपोज करें आप A डॉट B डॉट C के साथ ऑपरेट करवाइए, मतलब A को हम B डॉट C के साथ ऑपरेट करें या A डॉट B को हम C के साथ हम ऑपरेट करें, तीनों सेम आना चाहिए। हाँ सर सेम आएगा, आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। आप 3 एलिमेंट्स ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप ऑपरेट करवाइएगा, ठीक है। आप क्या करोगे सबसे पहले A को आप B और C के साथ ऑपरेट करोगे, फिर उसके बाद आप A और B को C के साथ ऑपरेट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सब क्या है मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। आपको सर क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। 3 एलिमेंट्स लेना किस सेट में से, क्योंकि सेट क्या है इंटीजर से, आप यहीं से लोगे ना एलिमेंट्स तो तीनों क्या होंगे इंटीजर से होंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगा
बराबर रहेगा। इसका मतलब आपका एसोसिएटिव भी आपका क्या है, डन है। ठीक है, अब बात रही सर क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलेगा या नहीं। तो चलिए अब हम चेक करते हैं क्या हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलेगा या नहीं। अब देखिए यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ए डॉट क्या होगा, ई होगा। क्या होगा, ए डॉट ई होगा। ठीक है, और क्या आना चाहिए हमें, वही एलिमेंट्स हमें मिलना चाहिए, ये हमें मिलना चाहिए। और आप लोग जानते हो, क्या जानते हो भैया, ये क्या है, हमारा कोई एलिमेंट्स है, कहाँ से आ रहा है, वो इंटीजर से आ रहा है। ठीक है, इनटू ई हमारा क्या है, आइडेंटिटी है। क्या है हमारा, आइडेंटिटी। यहाँ पर हम ऐसा क्या रखें ताकि हमारा वही एलिमेंट्स हमारा आ जाए, जो हमें एलिमेंट्स यहाँ पे लेफ्ट साइड हम ले रहे हैं। ठीक है, जो हमारा देखिए ए एलिमेंट्स है, अरे क्या है, आइडेंटिटी है। जब आप एलिमेंट्स को आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी यदि हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ए इंटू 1 इक्वल टू आपका क्या 1। जैसा कि अभी हमने बताया आपका एडिशन के लिए आइडेंटिटी इन जनरल आपका क्या होता है, 0 होता है। अब ठीक वैसे आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगा, आपका 1 होगा। इसका मतलब ई इक्वल टू 1 क्या है, ई इक्वल टू 1। और आप लोग जानते हो ई इक्वल टू 1 आपका क्या है, आइडेंटिटी है। और आप लोग जानते हो 1 आपका इसमें बिलोंग करता है। हाँ सर, इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी आपका क्या है, डन है। मतलब इस सेट जेड डॉट का आइडेंटिटी क्या है, 1 है। यहाँ तक तो आप क्लियर हो गया, क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब रही बात क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब यहीं पे आपका खेल फंसेगा, अब यहीं पे आपका खेल फंसेगा। अब देखिए क्या होगा, हर एक ए के लिए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा इनवर्स मिलेगा, ठीक है, सच दैट ए स्टार ए इनवर्स करे या ए इनवर्स स्टार ए करे। क्या आना चाहिए हमें, इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, स्टार की जगह क्या है आपका, क्या है, जेड डॉट, डॉट क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, तो आपका क्या है, ए डॉट ए इनवर्स। अभी हमने कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि आपका मल्टीप्लिकेशन में आपका इनवर्स, ए का इनवर्स क्या होता है, 1/a। क्या मल्टीप्लिकेशन में आपका ए का इनवर्स क्या होता है, 1/a। ठीक है, और आपका एडिशन में आपका जो इनवर्स होता है ए का क्या होता है, -a। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ए का इनवर्स क्या आएगा, 1/a। क्या आएगा, 1/a। और आप जैसे आप ए से कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, भैया 1 आपका मिलेगा। 1 क्या है, इस सेट की आइडेंटिटी है। ठीक है, लेकिन 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 सपोज करिए हमने एलिमेंट्स हमने लिया, क्या लिया, 2 लिया, तो 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2। अब बताइए, क्योंकि वहाँ पे डिफिनेशन आप देखिए, हर एक ए के लिए, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एक ऐसा इनवर्स मिलेगा जी में, किसमें, जी में, सच दैट ए स्टार ए इनवर्स करें या ए इनवर्स स्टार हम ए करें, क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। लेकिन आप लोग बताइए, सपोज करिए हमने 2 ले लिया इस सेट में थे, मतलब 2 क्या है, इंटीजर है ना, 2 क्या है, इंटीजर है। अब 2 मैंने लिया, अब इसका अभी हमने बताया 2 का इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। जैसे ए का इनवर्स 1/a होता है, ठीक है, अब वैसे आपका 2 का इनवर्स क्या होता है, 1/2 होगा। ठीक, क्या होगा, 1/2 होगा। अब आप लोग कहोगे सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिला, 1 मिला। लेकिन एक बात आप लोग बताओ, डिफिनेशन क्या बोला है, हर एक ए के लिए, ठीक है, हर एक ए के लिए वहाँ पे क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, हर एक ए के लिए एक ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सच दैट ए वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग देख रहे हो 2 का इनवर्स 1/2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, और आपका 1 आ गया, यहाँ भी आपका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर दिक्कत कहाँ है, बताओ दिक्कत कहाँ है, 1/2 दिक्कत कर रहा है। क्यों दिक्कत कर रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हो जेड में इंटीजर होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है। जेड में क्या होता है, इंटीजर होता है ना,
फ्रैक्शन होगा। 1/2, 1/4, 1/6 ये सब क्या है? फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसलिए कभी भी इसमें बिलोंग करेगा ही नहीं, इसलिए कभी भी इसमें बिलोंग करेगा ही नहीं। इसलिए आपका कभी भी आपका ये जेड डॉट कभी भी आपका ग्रुप बनाएगा ही नहीं, क्योंकि यदि इन्वर्स एग्जिस्ट करता, ठीक है, तो इसमें बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा है। 2 का इन्वर्स क्या है? 1/2। और आप लोग जानते हो वहाँ पे लिखा गया है देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स, किसमें जाना चाहिए? जी में, ठीक है। और आपका जी क्या है? जेड है। क्या है? जेड है। तो आप लोग देख रहे हो 2 का इन्वर्स 1/2 सही है, लेकिन 1/2 क्या जेड में जा रहा है? नहीं जा रहा ना, इसलिए आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पर? किसी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, किसी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। अच्छा सर, क्या 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? देखते हैं, क्या 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? अच्छा सपोज करें 1 का इन्वर्स हम चेक करें, मतलब a = 1 हम ले रहे हैं, देखते हैं क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। अब देखिए 1 का इन्वर्स क्या होगा? 1 आना चाहिए ना, 1 इंटू उसका इन्वर्स करने पर इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, मतलब 1 इंटू क्या 1 में, जैसे यहाँ पे आपका a होता था, ठीक है, a इंटू 1/a, ठीक है, वैसे आपका क्या होगा? 1 इंटू 1/1। आप लोग जानते हैं 1 से 1 कैंसिल होगा तो आपका क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। हाँ सर, 1 का तो इन्वर्स मिल रहा है, 1 का इन्वर्स मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 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 -1 का इन्वर्स मिलेगा? हाँ सर, उसका भी इन्वर्स मिलेगा, तो -1 का इन्वर्स क्या होगा? ताकि वो 1 आ जाए, -1 का इन्वर्स क्या होगा? 1/-1, ठीक है, 1/-1, तो 1/-1 क्या होगा? -1 ही होगा ना, तो इसलिए आपका क्या आएगा? 1 आएगा। और आप लोग जानते हैं 1/-1 इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। 1/-1 क्या होगा? 1 ही होता है ना, नीचे 1 लिखने से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो 1 से नीचे यदि जैसे यहाँ पे आपका 2 है, तो 2/1 हमने लिख भी दिया, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना, आपका तो 2 ही रहेगा ना। इसलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हो -1 का इन्वर्स क्या है? 1/-1। और अभी हमने देखा 1/-1 को आप -1 बोलिए या 1/-1 बोलिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और आप लोग देख रहे हो 1 का इन्वर्स -1 है, सॉरी -1 का इन्वर्स क्या है? -1 का इन्वर्स क्या है? -1। और -1 आपने देख रहे हो इस इंटीजर में क्या होता है? बिलोंग करता है। लेकिन डिफिनेशन में क्या बोला गया था? फॉर ऑल ए, मतलब हर एक ए के लिए, हर एक ए के लिए। लेकिन आप लोग देख रहे हो सिर्फ 1 एंड -1 का ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन स्टेटमेंट क्या था? हर एक ए के लिए। अब कोई भी एलिमेंट्स आप लीजिए, हर एक ए के लिए, फॉर ऑल ए, हर एक ए, एक भी ऐसा ये छूटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 और -1 का ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अदर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसलिए आपका जो आपका जेड का डाउट होगा वो कभी भी आपका ग्रुप नहीं बनाएगा, कभी भी आपका ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। आपको रीजन पता चल गया होगा। देखिए इसका 2 रीजन है इन जनरल ग्रुप ना बनने का, ठीक है। पहला रीजन आपका क्या है? जो आपका जेड डॉट है, ठीक है। पहला रीजन क्या है बताओ? जैसे हमने 2 का इन्वर्स हमने निकाला तो क्या मिला? 1/2। क्या मिला? 1/2। और आप देख रहे हो 1/2 कभी भी बिलोंग करेगा ही नहीं जेड में। जेड में कौन बिलोंग करेगा? जो इंटीजर होगा। लेकिन ये 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है, इसलिए बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि क्या मिल गया? फ्रैक्शन है। 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है, ठीक है। आई होप आपको पहला क्लियर हो गया कि हाँ सर वो फ्रैक्शन आ जा रहा है, इसलिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यदि इन्वर्स एग्जिस्ट करता तब तो इस सेट का मेंबर होना चाहिए, इस सेट का एलिमेंट्स होना चाहिए। लेकिन 1/2 क्या है? एलिमेंट्स तो है, लेकिन इस सेट का एलिमेंट्स नहीं है जो हम सेट लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 1/2 इज नॉट अ इंटीजर, ठीक है। 1/2 का आपका क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। इसलिए आपका पहला कंडीशन हो गया ग्रुप ना बनने का। दूसरा कंडीशन है कि इसके पास
सिर्फ 1 और -1 ही का इन्वर्स एग्जिस्ट करा, मतलब जेड कमा डॉट के पास सिर्फ 1 और -1 का ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलावा किसी का भी एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आपका 2 रीजन हो गया। ठीक है, ग्रुप ना बनने का। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया। तो आप लोग क्या लिखोगे, जेड कमा डॉट इज नॉट ए ग्रुप। अब कुछ लोग सर बोलेंगे इस सर हम इसमें 0 निकाल दें। ठीक है, एक बात बताओ, किसी एलिमेंट्स का मतलब 1 और -1 के अलावा किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तब तो एक ग्रुप बनेगा ही नहीं ना। ठीक है, अब आप 0 का निकालो या ना निकालो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना, बताइए। 1 और -1 के अलावा इसका मतलब 1 और -1 के अलावा इन्वर्स इसका मिल ही नहीं रहा है। 1 और -1 के अलावा कोई इन्वर्स मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब 1 का मिल रहा है और -1 का मिल रहा है, बाकी अदर एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, छूट जा रहे हैं, जिनका इन्वर्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तब आप 0 का निकालो या ना निकालो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये क्या रहेगा, महाचूतिया, इसलिए एक ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक है, जेड कॉमा डॉट इज नॉट ए ग्रुप, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखोगे, जेड कॉमा डॉट, ठीक है, इज नॉट ए ग्रुप, इज नॉट अ ग्रुप। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज का। तो आपने देखा Q प्लस R प्लस जेड प्लस C प्लस ग्रुप है। ठीक, Q स्टार डॉट R स्टार डॉट C स्टार डॉट क्या है, ग्रुप है, लेकिन ये हमारा कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा। आप 0 का निकालो या ना निकालो, ये कभी भी ग्रुप बनाएगा ही नहीं। कौन नहीं बनाएगा, ये वाला। अब 0 को निकालो या ना निकालो, ये कभी भी ग्रुप बनाएगा ही नहीं। तो आप लोग क्या याद रखोगे कि आपका Q प्लस, ठीक है, Q प्लस मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। ठीक, पहला। दूसरा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। थर्ड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। ठीक, आपका अगला क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। ये 4 आपका ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। उसके बाद क्या है, आर स्टार कबा डॉट मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ी तो ये था डाउट है। अब देखो आपका अगला क्या है, सी स्टार डॉट मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। लेकिन आपका जेड स्टार कॉमा डॉट कभी भी आपका ग्रुप बनाएगा नहीं। आप 0 को निकालो या ना निकालो। ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है जेड कॉमा डॉट इज नॉट ए ग्रुप। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ बताइएगा कितने लोगों को क्लियर है जल्दी से। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।